हेलो साथियों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 22। मूल संविधान में 22 भाग थे। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से भारत में कुल कितने भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 25। वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से भारत में कुल भारतीय संविधान में कुछ 25 भाग हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान का कौन सा भाग निराशित कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 7 के जो है निराशित कर दिया गया है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन जो है 1956 में निराशित कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 के बी में जो है 9 के बी में सहकारी समिति की बात की गई है। भाग 9 के बी में जो 97 में संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहकारी समिति से क्वेश्चन आते हैं कि कब जोड़ा गया, तो 2011 में जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसकी बात 9 के बी में भाग 9 के बी में की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 2 में जो है भारत की नागरिकता की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट की बात की गई है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट बात करेंगे, संघ सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 5 में जो है संघ सरकार की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 5 जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य सरकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से 237 के बीच जो है राज्य सरकार की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायत से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? पंचायत से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 9 में जो है पंचायत से संबंधित प्रावधान है, जिसे 73 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नगरपालिका यानी कि म्यूनसिपलिटीज संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 के ए में, भाग 9 के ए में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, जिसको संविधान के 74 में संशोधन में जोड़ा गया था।
नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 244 से 244 के ए में है। नेक्स्ट बात करेंगे संघ और राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे वित्त संविदाय संपत्ति और वाद का उल्लेख किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति संविदाय और वाद का उल्लेख है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 264 से 300 के ए के बीच की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे संपत्ति का अधिकार यानी कि आर्टिकल 301 संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है। भाग 12 में जो है संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 में है। नेक्स्ट बात करेंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यानी कि यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 14 में जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स से संबंधित प्रावधान किस भाग में जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 14 के ए में जो है ट्रिब्यूनल की बात की गई है, जिसको संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का कौन सा भाग पुनः स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 9 जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे निर्वाचन यानी कि इलेक्शन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 15 में जो है निर्वाचन की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के ए के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का संबंध किस भाग से है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 15 में जो है ये इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 16 में और अनुच्छेद 330 के 342 के ए तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस संविधान के किस भाग में निहित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 18 में है आपात उपबंध की बात की गई है और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच इसका उल्लेख है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 18 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकीर्णन यानी कि मिसलेनियस प्रकीर्णन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 19 में जो है प्रकीर्णन यानी कि मिसलेनियस का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की बात की गई है और अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट बात करेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्रतिकरण, पाठ और निरस्त्र किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, हिंदी, प्रारंभ और निरसन की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 का संबंध किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सही युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। ऑप्शन 1 सही है, नागरिकता भाग 2 में है। बी है मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। और ये भारत सरकार की बात की गई है, ये भाग 7 में नहीं है, भाग 6 में है। तो ये गलत होगा, मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है? 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य भाषा से संबंधित उल्लेख, यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 17 में जो है राज्य भाषा का उल्लेख है, जिसका उल्लेख 343 से 351 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन, यानी कि अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के कौन से भाग जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भाग 4A और भाग 14A, भाग 4A और भाग 14A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।